उन्होंने बताया कि जो आनंद आने वाला है बरसाने में वो ज़िंदगी भर हमको याद रहेगा। तो पैकिंग हो चुकी है और अब मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। वेलकम टू माय व्लॉग। मैं निकल रहा हूँ बरसाना के लिए और मुझे ज्वाइन करेगा पृथ्वी को तो आप जानते ही हो। और एक और कैरेक्टर ज्वाइन करने वाला है, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना दोस्त है। मतलब मैं और वो साथ में ट्यूशन पढ़ा करते थे, तो लगभग लगा लो आपकी 9th-10th क्लास से वो मेरे साथ है और उसका नाम है प्रदीप। वो भी अपने में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जब आप मिलोगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा रैंडमली बना था। मतलब पहले मैं अकेला जा रहा था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक बार प्रदीप से पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा और उसका कभी ट्रिप नहीं हुआ एक साथ। तो मैंने उससे पूछा, उसने बोला ठीक है भाई चलते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास पृथ्वी का मैसेज आता है कल रात को कि यार बहुत दिन हो गए ट्रिप मारे हुए, तो चलते हैं ट्रिप मार के आते हैं। तो मतलब ठीक है यार मैं ये कर रहा हूँ तो चलेगा। उसने कहा हाँ ठीक है भाई चलते हैं। और पृथ्वी ऐड हुआ और हम बाइक लेके ना जाए, ऐसा कैसा हो सकता है। मैं और पृथ्वी इतने दूर दूर तक गए थे बाइक लेके। अलवर भांगड़ गए थे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में गए थे जौनसार बावर तक। फरीदाबाद बाईपास लिखा हुआ था बाएं तरफ। हाँ लेफ्ट को। हाँ तो बाईपास में नहीं मुड़ा। हाँ ये रहा ना, ये रहा। ए लौंडे ओ भाई कितने दिन बाद दोबारा राइड करेंगे, छोटी सी सही। पृथ्वी जी अपना रस्म निभा रहे हैं। हाँ मेरे पे भी कर दे। सही। अबे डायरेक्ट ऑफिस से आ रहे हो क्या? अरे भाई सही। ये पृथ्वी है, ये प्रदीप है, दोनों पीपी साथ में चलोगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन सबसे पहला काम फ्यूल बढ़ाना है और टायर प्रेशर चेक करना है। इस लाइन में सारे के सारे पेट्रोल पंप दिल्ली जाते टाइम है, दिल्ली से आते टाइम कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। यानी कि मेरे बाएं तरफ कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, सारे पेट्रोल पंप दाएं तरफ है। ऐसा क्यों पता नहीं। और ये पेट्रोल पंप हमने देख लिया है लगभग 20 किलोमीटर के बाद। हमारे बाएं तरफ है पेट्रोल पंप। भर दो आप 751 का भर दो, ठीक है। तो ये हमारे प्रदीप भैया बैठ गए हैं पृथ्वी के पीछे और अब हम निकलेंगे आगे आगे और ये आएंगे हमारे पीछे पीछे। चलो भैया। Few moments later. अबे यार तुमसे कुछ ना होने वाला। ये देख, ये रहा फोन भाई। ऐसे गजब आदमी है ना ये बैग इनको भारी लग रहा था और ये वाला बैग ले लिया जो हमने टांगा था। कैरेक्टर है भाई, बीच रास्ते में रुकवा के रखा है। जय माता दी। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि बारिश स्टार्ट हो गया। ये बिन मौसम बरसात पता नहीं क्यों हो गया। बारिश अब थोड़ी सी तेज हो गई है, तो क्या करें, हमको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने रुकने का फैसला किया क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो गई है। बताओ यार बारिश कैसे हो गई यार। तो वापस चल रहे दोबारा। हेलमेट पहन ले चाचा। तो वापस आगे बैक ऑन ट्रैक। बारिश रुक गई है। लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन राइड करने आया था तो मुझे यहाँ पे रोका गया था, पेपर चेक कर रहे थे मेरा, लेकिन इस बार नहीं रोका। थैंक गॉड थोड़ा टाइम बच गया। तो ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो नीचे से गया था मैं, लेकिन अभी भी ये चल ही रहा है काम। इसे क्यों खोल दिया पता नहीं।
ये फ्लाईओवर ना होना ही बराबर है। जैसे ये देखो, ये राइट साइड में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वैसे ही वो वाला काम चल रहा था। और ये हम आ गए हैं पलवल। फ्लाईओवर बन जाएगा तो ये पूरा सिटी नीचे से निकल जाएगा, इतना ट्रैफिक नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये रहा ट्रैफिक, ये पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ से लेकर आगे तक, मतलब पूरा ये पूरा पलवल हमको ट्रैफिक मिलेगा। 10 मिनट हो गया अब इस जाम को, पता नहीं कितना लंबा है, पूरा पलवल ही जाम है। वो तो हमारे पास बाइक है, इस वजह से थोड़ा सा ठीक है, साइड से हम लोग चले जा रहे हैं। लेकिन जिसके पास कार है वो तो फंसा पड़ा पीछे। मेरे ख्याल से इस मोड़ के बाद जाम नहीं मिलेगा अब, सारा जाम इस पॉइंट की वजह से है। हाँ, आगे जाम नहीं है, थैंक गॉड। हमारा कम से कम आधा घंटा बर्बाद हुआ है उस जाम की वजह से। ये रास्ता यहाँ से मेरठ के लिए निकल जाता है और हम लोग जा रहे हैं सीधा आगरा मथुरा, और मानेसर आगे से कटता होगा और ये पूरा गोल घुमा के उस तरफ लेके जाता है मानेसर। काफ़ी बढ़िया राइड हो रही है, बस प्रॉब्लम एक ही है कि हवा चल रही है और मैं स्पीड 90 के ऊपर नहीं ले जा पा रहा, क्योंकि 90 के ऊपर ले जाने से बाइक मेरी हिल रही है। तो यही हम लोग 80-90 में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दिख रहा है इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। वाह, मैं ये बोल रहा था कि पहले बरसाना जाना है, देख के आना क्या हो रहा है, या फिर सीधा मथुरा और वृंदावन चले। साहब आपका यूट्यूब चैनल है, आप कंटेंट क्रिएटर हो। अरे सर ऐसा, अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। छोटे लोग आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतने महंगे कैमरे के आगे। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी कहानी बताइए ना। ये है मील का पत्थर। हाँ, जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था हाँ, सूरी में, हाँ, तो हर एक मील पे, मतलब एक कोस्ट पे 1.6 किलोमीटर पे एक मील का पत्थर। हाँ, और यहाँ पे क्या रहता था कि जैसे घोड़े रख दिए, घास पानी रख दिया, और हर 6 पे सराय होती थी। तो अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो रोड पे, तो हर 6 कोस पे एक सराय है जहाँ तुम रुक सकते हो। सही। तो ये मैं बताने वाला था कि पृथ्वी इसको अच्छे से बता पाएगा। तो ये कितने होंगे यहाँ से आगरा तक? अब तो यार बहुत सारे टूट गए हैं, बचे हुए हैं। हाँ, तो सीन अब ये बना है कि हम पहले बरसाना जाएंगे, बरसाना में पहले पता कर लेंगे कि कब क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू बरसाना फर्स्ट, और यहाँ से राइट टर्न लेंगे, और ये बरसाना के लिए हम लोग यहाँ से घुस जाएंगे। बरसाना यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है, गोवर्धन भी सीधा ही है, नंदगांव भी 24 किलोमीटर है, साइड से रास्ता होगा। तो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेरे ख्याल से नया बन रहा है। ये सिग्नल है, टॉ 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 टॉ, ये कुछ ना कुछ बात है लॉन्डो की। रास्ता बंद बता रहा है, कौन बता रहा है? वो रास्ता बंद बता रहा है, कहाँ से रास्ता है फिर? बरसाना जाना, बरसाना। हाँ ठीक है। इसके सारे जाके गोवर्धन रोड से खानपुर से सीधी, मतलब ये बराबर। अच्छा, ऐसे जाओ। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे चल रहा है फालतू बात। सही, आपने सही बता दिया। अभी सीधा चले जाते हैं हम लोग। वो तो पता हो गया बरसाना जा रहे हैं। हाँ, इधर में कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं। हाँ, तो यहाँ से रोड बंद था और हम लोग वापस हो रहे हैं। आगे से रास्ता है, वहाँ से जाएंगे। ये अंकल हमको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से आओ, पीछे पीछे इनके। इसके सारे ले लूँ? ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा। वो जो अंकल बैठे थे हमारे साथ, वो उतर गए। उन्होंने बताया कि जो आनंद आने वाला है बरसाने में, वो ज़िंदगी भर हमको याद रहेगा। पूरी रात यहाँ पे त्यौहार चलता है, और कल यहाँ पे बरसाने की होली है। ये हम लोग बरसाना की तरफ जा रहे हैं, 12 किलोमीटर यहाँ से बरसाना है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी बरसाना से, वो और ज़्यादा बढ़ गई है।
जब से मैंने उन अंकल से बात किया है। क्या हो गया भाई, जस्ट इनको भी जोश आ गया है। वाह यार क्या दृश्य है, मतलब क्या सीन है। वाह, मेरे को इतना ज़्यादा मन था ना बरसाना जाने का कि क्या बताऊँ मैं। मेरे सारे इमोशंस आपको दिखेंगे आज की वीडियो में आगे। राधे राधे। भाई साहब मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, साइड में लगाता हूँ पहले तो। ओ हो भाई, वो क्या चीज़ है वो? क्या बोलते क्या इसे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड? ये देख टांग है, देख इसकी। भाई साहब ये ना वीडियो बनाते हैं ना इसका छोटा सा। देख रहा है मछलियाँ ढूंढ रहा है, और ढूंढ भी रही हो, क्या पता। पैर पहुंच गए तेरे? हाँ ये थोड़ी नीचे है, पहुंच जाएंगे। हाँ सही है। तो ये एक और मौका दिया गया है। पहले रोहन ने चलाया था। अरे गियर वियर बता दो इसे तनिक। अरे बाप रे बाप। ओ माय गॉड। तो लगभग 10 मीटर के बाद हम दोबारा रुके हैं, इतनी तगड़ी सरकारी राइड के बाद। ओ भाई, तो अभी हम लोग रुके हैं चाय के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था चाय की हमें, और चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि पीने का मन है। तो इसको अब अकेले राइड करने के लिए हमने मौका दिया, और मैं बैठ रहा हूँ पृथ्वी के पीछे, मतलब मैं अपनी गाड़ी के पीछे बैठ रहा हूँ। चलो भाई। ओ भाई, तो ये राधा रानी की कहानी सुना रहे हैं। तो जब कृष्ण भगवान की शादी रुक्मणी से हो गई थी, तो हर बार राधा का नाम लिया जाता था कृष्ण के साथ। एक दिन कृष्ण भगवान को रुक्मणी ने ऐसी सोचते सोचते राधा के बारे में दूध का एक गर्म गिलास दे दिया, और कृष्ण भगवान उसे एक बार में पी गए, तो उनका गला वगैरह जल गया, पेट। तो जैसे ही दर्द हुआ उन्हें, तो उन्होंने कहा राधे। तो रुक्मणी को और गुस्सा आ गया कि तुम्हें दर्द हुआ और तुमने राधा का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया या फिर माँ का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये समझना है तो उसके लिए तुम्हें राधा से मिलना पड़ेगा। तो वो राधा के महल पहुंची। तो राधा के महल में जैसी वो गई, तो एक बहुत खूबसूरत सी औरत वहाँ पे थी। तो उन्होंने सोचा ये राधा है, तो उन्होंने उसे नमस्ते किया और कहा कि राधा जी मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ, राधा जी तो अंदर हैं। तो फिर वो और अंदर गई, दोबारा एक और खूबसूरत औरत मिली जो कि उनसे भी खूबसूरत थी। तो उनको लगा ये राधा होंगी, मगर वो भी दासी थी। तो ऐसे करते करते 5-6 बहुत खूबसूरत महिलाएं थी वहाँ पे। लेकिन जब वो एंड वाले चैम्बर में पहुँची, तो वहाँ पे एक जली हुई झुलसी सी औरत बैठी हुई थी बेड पे, और सब उसका ध्यान दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो पता लगा कि यही राधा है। और जब कृष्ण जी ने वो दूध गरम गरम पिया ना, तो भले ही गरम उन्होंने पिया, लेकिन जल राधा गई। तो ऐसा जुड़ाव था। तो यहाँ पे ये बैरिकेड लगा रखा है, और पार्किंग इस तरफ है, और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो लला मेन दिक्कत यहाँ पे पार्किंग की हो रही है, और पार्किंग कहाँ है वो देखना पड़ेगा। पार्किंग है क्या यहाँ पे? तो हम लोग बरसाना पहुँच चुके हैं, और थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी हम लोग को कि यहाँ पार्किंग का इश्यू था। तो हमें यहाँ पे एक लोकल लोग मिल चुके, और उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे पार्क कर दो, और आपको रहना भी है तो यहीं पे रह लो। तो बढ़िया सा हमारा रहने का भी इंतज़ाम हो चुका है। बहुत अच्छे लोग थे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं बरसाना की तरफ, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं।